मेरी शादी को 6 महीने हो चुके थे। अपनी पसंद की शादी करने के लिए मैंने काफी संघर्ष किया था, क्योंकि हमारे परिवार में यह पहली शादी थी जो घर वालों की मर्जी के बिना हुई थी। मैंने खुद प्रिया को पसंद किया और उसे जीवन साथी बनाने के लिए परिवार को मनाने में बहुत मेहनत की। माँ बाबा को राजी करना आसान नहीं था, लेकिन अंततः वे मान गए और धीरे धीरे बाकी रिश्तेदारों ने भी हमारी शादी को स्वीकार कर लिया। शादी के कुछ महीने बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने कई अहम बातों को नजरअंदाज कर दिया था, जो एक परिवार के सामंजस्य के लिए बहुत जरूरी होती है। माँ ने पहले भी मुझे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। अब जब मैं उन बातों पर गौर करता हूँ तो महसूस होता है कि कुछ फैसले गलत हो गए। जब प्रिया नई नई घर आई थी तो माँ बाबा ने उसे बहुत स्नेह और अपनापन दिया। उन्होंने उसे परिवार के रीति रिवाज सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन प्रिया को खुद को इस नए माहौल में ढालने में समय लगा। शादी से पहले जैसी वह थी वैसी ही बनी रही। उसे यह समझने में वक्त लगा कि अब वह सिर्फ एक पत्नी ही नहीं, बल्कि इस परिवार का भी अभिन्न हिस्सा है और उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी है। माँ अक्सर कहती थी, तुम्हारी बहू सजने संवरने में अधिक रुचि रखती है और घर के कामों में कम ध्यान देती है। पहले मैं सब कुछ अकेले करती थी, लेकिन अब उसके आने के बाद कुछ राहत तो मिलनी चाहिए। माँ की यह बात मेरे दिल को छू गई और मैं सोच में पड़ गया। एक दिन मैंने प्रिया से सहजता से पूछा, तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता है? उसने जवाब दिया, माँ। मैंने फिर पूछा, कपड़े कौन धोता है? उसने फिर से वही जवाब दिया। मैंने अगला सवाल किया, घर की सफाई? तो उसने कहा, माँ करती है। फिर मैंने गंभीरता से पूछा, अगर हम माँ बाबा से अलग हो जाएं तो कैसा लगेगा? उसने उत्साहित होकर कहा, अच्छा रहेगा, मैं खुलकर जी सकूंगी। मैंने फिर पूछा, अलग रहने पर खाना कौन बनाएगा? उसने कहा, हम नौकर रख लेंगे। मैंने प्रिया को प्यार से समझाते हुए कहा, क्या तुम इस घर को अपना घर नहीं मानती? उसने कहा, जब आप मेरे हैं तो यह घर भी मेरा है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह घर तुम्हारा है तो इसकी देखभाल कौन करेगा? क्या तुम इसे नौकरों के हवाले करना चाहोगी? इस बार प्रिया ने गंभीरता से सोचा और कहा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस दिन उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माँ से माफी मांगी और माँ ने उसे गले से लगा लिया। इसके बाद प्रिया ने घर के कामों में माँ की मदद करनी शुरू कर दी। दोनों मिलकर घर के काम करती और समय पर आराम भी करती। धीरे धीरे घर का माहौल सकारात्मक और खुशनुमा हो गया। अब मेरे मन का बोझ भी हल्का हो गया और मुझे यह एहसास हुआ कि शादी सिर्फ प्यार और सपनों से नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों को निभाने और परिवार के साथ सामंजस्य बिठाने से सफल होती है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।